नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आ गया है जुलाई महीना, जिसे कहते हैं कि रोमांटिक रोमांस का महीना है। और हमारे भोलेनाथ का भी सावन की शुरुआत भी इसी महीने में होगी। तो आप लोग अगर उनके भक्त हैं तो ज़रूर ये सारी चीज़ें कीजिए। और उसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली राशि जो हमारी है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देर ना करते हुए देखिए मिथुन राशि वालों, अब हम देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है इस जुलाई महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए मिथुन राशि वालों, आपका किसी काम धाम, किसी भी मामले में या कहीं पर परिवार में या आपके कलीग्स में या कहीं पर वाद विवाद हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप इन दिनों अपनी किसी भी फील्ड में जो है, आप अगर किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी बिजनेस में, किसी काम में, तो एक होड़ होती है ना, उस होड़ में एकदम आगे रहना चाहते हैं। तो जी तोड़ मेहनत करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा हो रहा है कि लोगों के विचार आपसे इतने मैच नहीं कर रहे हैं। आप अकेले चीज़ों से लड़ रहे हैं, आपके आसपास के लोग शायद उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर रहे हों। तो यहाँ पर आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लड़ना अच्छे के लिए है, आप अपने को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, आपके काम में सब जगह जैसे लोग आपके खिलाफत में हैं, आपसे विचार मैच नहीं होते, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं आपसे कुछ लोग हैं जो छुपा के आपके पीठ पीछे किया जा रहा है। आपके साथ ये चीटिंग का कार्ड आया यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ चीटिंग होगी। मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ी टाइप का कोई धोखा चीटिंग होगी, लेकिन अगर आप इसमें भी तो हर्ट हो सकते हैं कि कोई आपका बहुत खास हो, मित्र हो, घर वाला हो, प्रिय हो, और वो आपसे कोई बात बहुत दिन तक छुपा कर रख रहा हो। तो ऐसी कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। उस बंदे को तो लग रहा है, बंदी को, कि वो छुपा के कोई जान नहीं पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चीज़ें कहाँ तक छुपती हैं। तो मैं आपको सतर्क करना चाहूँगी मिथुन राशि वालों कि आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हो रही। द मैजिशियन। देखिए, अभी इस महीने में आपकी जो एनर्जी है, यहाँ पर आर्थिक स्थिति के रूप में कोई चीटिंग कर रहा है, कोई आपसे जल रहा है, मैच नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा है, लेकिन आपको डिवाइन ने हर तरह की एनर्जी दे रखी है। और आप यहाँ चतुर, चालाक, जैसा कि एक मैजिशियन होता है ना, ट्रिक के द्वारा अपने काम बनाता है। ठीक है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं, आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं या किसी भी ऐसी जगह पर, वहाँ पर आप अगर कोई राय देंगे, आपके आइडियाज़ होंगे, कोई आप ट्रिक बताएंगे, आइडियाज़ बताएंगे, तो उन चीज़ों को तवज्जो दी जाएगी। अगर आप कुछ अपने आइडियाज़ बताएंगे तो उसको माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। अगर जब एनर्जी अच्छी नहीं होती तो वही बातें सुनी नहीं जाती। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस समय में आपके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऊपर वाले ने आपको सारी विद्याएं दी हैं, सारी कलाएं दी हैं, सारे गुण हैं, और आप थोड़े से शार्प माइंडेड भी हैं। तो यहाँ पर आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि सब कुछ हो, लेकिन आप एक बैलेंस एनर्जी में रहना चाहते हैं, अपना बैलेंस बिठाकर चलते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, बाहर हो। और क्या काम का मामला, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है। वो कितने तरह की चीज़ें हो, सबको बहुत संभाल के चलते हैं। और आपने एक अच्छी शुरुआत की है, एक उत्तरदायित्व निभाया है। तो मुझे लगता है कि आप काम करा लेने में माहिर हैं। कुछ भी होता है, मैटर होता है ना, आप इतना गुस्सा नहीं दिखाते, आप कूल होकर अपना काम करते हैं। और आप कुछ टाइम से चाहते थे कि कुछ अच्छी चीज़ आए, कुछ पॉजिटिविटी आए, कुछ अच्छा काम शुरू हो, मैटर हो। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी चीज़ आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा आर्थिक स्थिति में आपकी तरफ पॉजिटिव बढ़ता हुआ यहाँ पर, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। आगे हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए आपकी ग्रोथ हो। इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर कुछ बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन
इतना सब होने के बाद जो ये वाद विवाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप एनर्जी बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन देखिए आपके चारों तरफ इतना ख़राब माहौल नहीं है, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये जो माइंड में देखिए यहाँ पर इतनी तलवारें हैं, इतनी तलवारें, ये सब आपके सोच को दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। आपका बिस्तर खूबसूरत है, आपके कपड़े अच्छे हैं, नीचे देखिए कमरे में अंधेरा नहीं है, यहाँ पर उजाला है, लेकिन ये आप बेकार में इतने सारे थॉट्स में डूबे हुए हैं और ये निगेटिविटी है। आपको निगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, मुझे दिखता है कि सब कुछ होने के बाद भी आपके माइंड में ही निगेटिविटी है, इसको निकालिए प्लीज़, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और ध्यान रखिए कि कौन आपसे चीटिंग कर रहा है, कौन क्या है। जिस होड़ में आप लगे हुए हैं उसमें आगे बढ़िए, इस तरह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है आप रात रात भर जागते हैं और आप देर देर तक सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एक बात में 10 बात परत दर परत निकालते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, ये एनर्जी अच्छी नहीं है। चलिए अब मैं देखूंगी यहाँ पर जो 5 कार्ड निकले उसमें ये भी दिखता है कि आपकी तरफ अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस है, किसी चीज़ में भी कुछ चांस आ रहे हैं, लेकिन ये निगेटिविटी की वजह से गड़बड़ हो सकती हैं चीज़ें। तो अपने माइंड में बेकार की निगेटिविटी मत लाइए कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं कितना सोच रहे हैं। इतना मत सोचिए, क्योंकि एक बात बताऊँ, सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो हम प्लान नाम की चीज़ बनाते हैं, इस प्लान का हम हिस्सा हैं, लेकिन ये प्लान हमारे माइंड में बनता है, अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। जो डिवाइन को करना होता है, ऊपर वाले को कराना होता है, वहीं से पत्ता हिलता है। तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? पुराना मत सोचो, आगे का मत सोचो, प्रेजेंट टाइम में जियो, जो अभी हो रहा है उसमें हैप्पीनेस में रहो। आगे पीछे की इतना सोचकर टेंशन लेके रात भर जागो मत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है मिथुन राशि वालों। तो मिथुन राशि वालों, हम निकाल रहे हैं आपके रिलेशनशिप का कार्ड कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, या कोई आपका लव अफेयर है, आपका कोई सोलमेट है, किसी तरह की एनर्जी रिलेशनशिप में निकलेगी कि जुलाई महीने में आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। हमने 5 कार्ड्स निकाली। देखिए मुझे लगता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ भी दिक्कतें थी, तो वहाँ पर अब आप पूरी मेहनत करके उस रिश्ते को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं, सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से कोई दिक्कतें हो रही थी तो उस रिश्ते पर आप छोड़ नहीं देना चाहते, उस पर मेहनत करना चाहते हैं, उसमें ग्रो करना चाहते हैं। देखिए ये बंदा कितनी मेहनत कर करके पेंटिकल्स को दीवारों पर सजा रहा है। जैसे कि आपको मेहनत का फल मिलता है ना, वैसे आप अगर इस रिश्ते पर वर्क करेंगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा। सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ के करके एक अच्छी सी चीज़ें बनाइए जिससे रिश्ता ग्रो करे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो है, आप ऐसे तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों और प्यार, इमोशन सबको बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे पानी है जिसमें इंसान अपने पैर को टच नहीं होने दे रहा है। तो सब कुछ होने के बाद आपके दिल में इमोशन है, लेकिन आप उतना दिखा नहीं रहे हैं। आपके दिल में प्यार है, आप थोड़ा सा इमोशनल चीज़ों को दिखाने से इस समय में बचेंगे, इतना ओपन नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं देखिए सब कुछ आप वर्क तो करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा था कि आर्थिक स्थिति में भी देखा कि आपकी एनर्जी काफ़ी रात भर जाग रहे हैं, निगेटिविटी पाल रहे हैं। तो वैसे ही इसलिए क्योंकि किसी ना किसी कारणवश रिलेशनशिप में कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं। देखिए खुद को इतना जकड़ा और बंधा हुआ, चारों तरफ से इतने इतने वॉन्ड्स हैं जिसमें आप घिरे हुए हैं, आपकी पूरी बॉडी जकड़ी हुई है, बंधी हुई है। नीचे की सिचुएशन देखिए, स्थिति कितनी ख़राब से दिख रही। तो आपको लगता है कि मेरे चारों तरफ की सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, इन चीज़ों से निकला कैसे जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। आंखों पर पट्टी बंधी है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी आप करना चाहते हैं, आपके थॉट भी आते हैं, पर आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप जकड़ा हुआ फील करते हैं, आप अपने अंदर हिम्मत नहीं महसूस कर पा रहे हैं उतनी ज़्यादा। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है।
मैंने कहा वहाँ पर भी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत थी, इसमें भी कहती हूँ कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जी में आइए। देखिए द इम्प्रेस का कार्ड दिखाता है कि कुछ भी है, लेकिन आप अपने आसपास के माहौल में, या जो देखिए आपकी यहाँ पर अगर किसी की मदर हैं तो वो बहुत केयरिंग होंगी आपके लिए, या आप अगर कोई ऐसे हस्बैंड हैं तो उसमें ये भी दिखता है कि आपकी वाइफ या कोई महिला आपके जीवन में बहुत केयरिंग हो सकती है, जो आपका अच्छा चाहती हो। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। और अगर ये दोनों तरह से अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आप महिला हैं तो हो सकता है कि कोई महिला आपको सपोर्ट करने वाली हो, जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती हो, सहयोग मिलता हो। तो ऐसी, और उसके साथ साथ दिखाई दे रहा है कि इन दिनों में आपकी एनर्जी भी बहुत केयरिंग होने वाली है। ठीक है, आप सेल्फ लव में आएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सुंदरता के लिए सोचेंगे, अपने आसपास के माहौल के बारे में सोचेंगे, लग्जरी के बारे में सोचेंगे, पैसे के बारे में, वो सारा सोच के उन चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। तो आप इस स्टिक एनर्जी से थोड़ी दिनों में बाहर आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जब आप कोशिश करेंगे ना कि मैं इस स्टक एनर्जी से बाहर आऊँ, तो मुझे लगता है कि महीने के अंत तक यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहा है। जब किसी चीज़ का अंत होता है उसके बाद ही, ये देखिए यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में एक होता है ना कि नया जन्म लेना, एक नई शुरुआत करना, रीबर्थ का कार्ड दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे मिथुन राशि वालों, यहाँ पर अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि प्रेगनेंसी या बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ लोगों मिथुन राशि में संभव हो सकता है कि आप को ये एक गिफ्ट भी भगवान की तरफ से मिले, रीबर्थ यानी कि प्रेगनेंसी का गिफ्ट भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये कुछ संभावनाएं होती हैं, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो मुझे ये चीज़ फिर भी दिखाई दे रही रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं आप इन दिनों थोड़ा सा ईगो में दिखाई दे रहा है, थोड़ा गुस्से में हैं, अपने आप में अकड़ में हैं। तो थोड़ा सा इसको शांत कीजिए, चक्रास कीजिए और अपने उस चक्रा को बैलेंस कीजिए। स्वादिष्ठान चक्रा को वम का खूब सारा उच्चारण कीजिए, पाथी लगा के बैठिए और ऐसे करके बिल्कुल ध्यान, यहाँ पर ध्यान मुद्रा में, और वम ये उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक बार नहीं, कम से कम आप 3 से 4 मिनट एक इस मंत्र का करेंगे तो ये जो गुस्सा है, ईगो है, सब चीज़ें ये गड़बड़ करती हैं। ठीक है, और आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो आपसे मुंह फुला के बैठे हैं, थोड़ा अकड़ दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम देखते हैं कि इस जुलाई महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। हम 2 कार्ड निकालेंगे। देखिए सेहत को लेकर कोई बहुत बड़ी कैसी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखता है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहे हैं आप पहले। हो सकता है कि आप बीमार रहे हो और सोच रहे हो इस डॉक्टर को दिखाऊं, इसको दिखाऊं, उसको दिखाऊं, क्या ट्रीटमेंट करूं, या फिर रिलेटिव्स में कुछ लोग बीमार रहे हों, प्रॉब्लम्स रही हों। तो अगर आप किसी ब्लैक बक्से में थे या किसी आप निगेटिविटी में थे, ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि आपको चारों तरफ अंधेरा महसूस हो रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, तबीयत में काफ़ी टाइम से कोई निगेटिविटी थी, कुछ बीमारियां आपको परेशान कर रही थी। तो इस समय में डिवाइन आपको जजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। तो जुलाई महीने में आपके हेल्थ की यहाँ पर मुझे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही। अब हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। देखिए एंजल मैसेज यही है कि डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप उसको बना कर रखिए। देखिए शेर भी यहाँ पर दुम दबाकर खड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देखिए एक क्राउन है आपके सर पर। ये कौन है? एंजल, स्पिरिट गाइड, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ है, उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, और इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ है। बस अपने निगेटिविटी को दूर करके इस पॉजिटिविटी में रहने की ज़रूरत है आपको। तो ये स्ट्रेंथ अपने अंदर बना कर रखिए, उनका कहना है। देखिए आप जैसे अकेले में जाकर, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत डीप सोच रहे हैं ज़िंदगी में, और लोग बाहर खुश हैं, उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एकदम
कोने में जाके बैठे हैं, सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं क्या करें नहीं करें। इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए। और देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे कैरियर में, रिश्ते, किसी चीज़ में अगर कोई एक नई शुरुआत कर रहे हैं मिथुन राशि वालों, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने अंदर यही मत समझिए कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसा होता है ना 17-18 साल के जो चाइल्डिश बच्चे होते हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, उनको लगता है कि नहीं मैं सबसे सही हूँ, मैं सबसे करेक्ट हूँ, किसी का सुनना नहीं है, मुझे अपने मन का करना है। तो यहाँ ऐसा नहीं, और थोड़ा सा हल्का सा ईगो भी आ जाती है, ठीक है, अपने मन के और ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ये होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैच्योरिटी से ज़िंदगी को जीना होगा। देखिए यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। तो आपके जीवन में किसी न किसी गड़बड़ चीज़ का अब अंत होने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। डेथ कार्ड हमेशा से गड़बड़ नहीं होता। अगर डिवाइन यहाँ पर ये दिखा रहे हैं तो देखिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके आसपास में हो सकता है कोई रिलेटिव, आपके लिए तो कुछ ऐसा हो सकता है कि नई शुरुआत हो सकती है। पर देखिए मिथुन राशि वालों, हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में इधर उधर जानने पहचानने में कोई बीमार हो, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया हुआ है। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कहूँगी कि ऐसा ही होना है, ये कलेक्टिव एनर्जी है। इसका ये भी मतलब होता है इस कार्ड का कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, किसी गलत चीज़ में थे, कुछ निगेटिविटी थी, उसका भी अंत हो सकता है और एक नई शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सन निकला हुआ है, डेथ कार्ड के साथ साथ यहाँ पर सूरज भी निकला हुआ है, तो एक नई शुरुआत होगी। तो देखिए ये तो थी मिथुन राशि वालों एक कलेक्टिव एनर्जी। तो इसमें लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी एक साथ आती है, कुछ लोगों से मैच होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों से मैच होती है तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने करेक्ट रीडिंग की है आप लोगों की। और इसके साथ ही कहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, आर्थिक स्थिति में क्या होने वाला है, कौन से डिसीजन लेने हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं। 3 तरह की टैरोट रीडिंग है, एक फुल रीडिंग है, हाफ है, क्वेश्चन वाइज भी है। आप जो कराना चाहें उस तरह की फीस के साथ रीडिंग अवेलेबल है। और अपनी कुंडली रीडिंग भी, पूरी विश्लेषण कुंडली का करवाना चाहें, जानना चाहें उसके बारे में, तो आप वो भी मुझसे करवा सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। और जाने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धनु राशि वालों ने सब्सक्राइब किया। मैं चाहती हूँ कि आप सारे राशियों वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें। अगर कुछ चीज़ें आपको जाननी है, आपको लगता है, आपको अगर वीडियो आपसे मैच होती हो तभी आप देखें, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग करेक्ट लगती है तभी आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और जो बेल आइकॉन है उसको भी टच कर दीजिए, जिससे आपको हर महीने वीडियोस मिलते रहें। और इसी के साथ में कहूँगी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।